So basically, if you look at very briefly, we discuss about Tensorflow, Keras, right? So these are the libraries which are basically used, okay? So Yes, sir. isn't it? तो यहाँ पर अभी यानी ये किसका है हम लोग डिस्कस कर रहे थे. दिस इज फ्रॉम विच हु हैज डेवलप्ड दिस टेंसरफ्लो? सर आपने सिर्फ लास्ट क्लास में वो ये लाइब्रेरी यूज करेंगे बोल के बताए थे सर. ये लाइब्रेरी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ था सर. मैं इतना तो बोला था ना, कौन डेवलप करे वो तो पूरा बोला था ना. हाँ, ये एक फेसबुक की बताए थे आपने और ये शायद गूगल ने डेवलप किया होगा. हाँ, दिस इज फ्रॉम गूगल. यस. यहाँ पर भी मेंशन है, देखिए भाई गूगल ब्रेन टीम बोल के लिखे. तो टेंसरफ्लो और उसका सिमिलर क्या था, पाइटॉच था वो. पाइटॉच इज फ्रॉम फेसबुक. फेसबुक. So now we are going to discuss, see, TensorFlow basically, both actually, now Keras is a front end of TensorFlow. So it has now become a, official part of this TensorFlow Keras. तो ये क्या है, open source library है. This is for developing deep learning model. Machine learning model मतलब deep learning model की बात करें. Okay. तो यहाँ पर दोनों को मिलाए तो ना, it becomes easy actually, okay? TensorFlow and Keras for training and deploying machine learning models quickly and efficiently. So it supports not only CPU but GPUs, graphical processing unit, even TPUs. TensorFlow, tensor processing units भी support करता है. This is for the speed, the fast. With TensorFlow and Keras, as a AI developer, you can build different types of machine learning models, including deep learning models, convolutional neural networks, recurrent neural networks, and many other. Okay. And it also provide pre-trained models. हम उस पे भी देखेंगे how to make use of the pre-trained models. And it has a very good community support. Okay. So overall, TensorFlow and Keras is going to make your experience, much better with deep learning. तो इसको कैसा इंस्टॉल करते हैं? If you don't find this, pip install TensorFlow. So when you install TensorFlow, it comes with Keras. ठीक है. इसको कैसा यूज करना? Import TensorFlow STF. या import from TensorFlow import Keras. अगर आपको Keras को करना है तो from TensorFlow import Keras. ओके. वर्जन चेक करने के लिए keras.this. तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं ना. ये कमांड भी है, यानी तो डायरेक्ट आप ऐसा करो, पहले इंपोर्ट, राइट, इंपोर्ट केरास, या ये आ गया ना, ये कमांड जो है फ्रॉम टेंसरफ्लो, ये आ गया, इंपोर्ट केरास हो गया. उसके बाद आप यहाँ पर वर्जन चेक कर सकते हैं. आप कैसा, प्रिंट केरास डॉट अंडरस्कोर वर्जन, राइट. सिमिलरली टेंसरफ्लो का भी वर्जन चेक कर सकते हैं. तो we will be we'll be using TensorFlow through Keras, not direct. So we are not going to directly work with TensorFlow. So we are going to work with TensorFlow using Keras. ठीक है ना? तो basically Keras provides a different layers. हम लोग layers की बात कर रहे थे. कितने layer can you tell me? How many layers are there? क्या what are the names? Layers की क्या नाम है? Input layers, hidden layers and output layers. Output layers. Yes. तो मेन जो प्रोसेसिंग जो होती है, जो लर्निंग होती है, वो कहाँ पर होती है? हिडन लेयर. Hidden layers में. तो हिडन लेयर में भी अलग अलग तरह के लेयर है. डेंस लेयर है. तो डेंस लेयर मतलब फुली कनेक्टेड लेयर को डेंस लेयर बोलते हैं. तो फुली कनेक्टेड मतलब द न्यूरॉन्स ऑफ द लेयर विल बी कनेक्टेड ऑन वन न्यूरॉन ऑफ द करंट लेयर विल बी कनेक्टेड टू ऑल द न्यूरॉन ऑफ द नेक्स्ट लेयर. तो इसका मतलब ये है, ये
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हिडन लेयर से 1 एंड हिडन लेयर 2, यहाँ पर अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 न्यूरॉन्स है और यहाँ पर भी आपके पास 5 न्यूरॉन्स है, तो कैन यू टेल मी कनेक्शन कितने होंगे? हाउ मेनी कनेक्शंस विल बी देयर? टोटल कनेक्शन। तो फुली कनेक्टेड मतलब न्यूरॉन विल बी कनेक्टेड टू ऑल द न्यूरॉन। तो कितने कनेक्शन होंगे? हाउ मेनी कनेक्शंस नाउ? क्वेश्चन बोलिए। 25 हाउ मेनी टोटल कनेक्शन? 25 25। गुड, 25 वही तो बोले ना हम लोग। देखिए, 1 न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू ऑल द न्यूरॉन ऑफ द नेक्स्ट लेयर। तो मतलब हर न्यूरॉन एक एक को, तो 5 times 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये द कनेक्शंस विल बी मोर एक्चुअली। ओके, तो अगर इमेजिन करो अगर 100 न्यूरॉन्स है तो 1000 कनेक्शन हो जाते। ओके, और एक एक फीचर के लिए एक एक न्यूरॉन, याद रखिए, फॉर 1 फीचर 1 न्यूरॉन। तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए दैट इज गुड, बट प्रॉब्लम कहाँ था बोले तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए आता। मीनिंग दैट लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में you know imagine there are hundreds of thousands of features, so there will be millions of connections. तो इसके लिए ये dense layer cannot be used for unstructured data like images and audio, और structured data के लिए ठीक है। तो dense layer मतलब तो उसको उसका ये नाम याद रखो, fully connected बोलते हैं। तो इसका और एक नाम याद रखो आप, मतलब ये इसको बोलेंगे fully connected। हाँ, तो इसको बोलते fully connected। तो fully connected मतलब ये एग्जांपल है, न्यूरॉन्स पूर्ण कनेक्टेड है। ओके, ओके, तो ये डेंस लेयर हर जगह यूज होता है, लेकिन कैसा यूज होता है हम लोग देखेंगे। जो एक्चुअल इमेज को प्रोसेसिंग करने के लिए डेंस लेयर कैन नॉट बी यूज्ड, तो उसके लिए कौन सा लेयर फिट है? देन इट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशनल लेयर। तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर स्पेशली डिजाइन फॉर इमेजेस, स्पेशली फॉर इमेजेस, कंप्यूटर विजन यानी मतलब दैट इज इमेजेस। तो द कॉन्वोल्यूशनल लेयर इज यूज्ड इन कंप्यूटर विजन tasks such as image recognition. Okay, तो this it works in a different way. ये fully connected नहीं रहता मतलब, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन। ओके, तो ये हम लोग इसकी नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग डिटेल में। तो द कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाइज a set of filters to input image, producing a set of feature image that can be used to identify pattern in the image। तो मतलब ये इंडिविजुअल फीचर पे नहीं जाता वो। अगर आपके एक इमेज है, इमेज एन इमेज इज नथिंग बट, उसको क्या बोलेंगे आप? पिक्सल बोलेंगे ना। तो एक एक पिक्सल को अगर आप एक फीचर बोलेंगे तो इसका मतलब थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स एंड मिलियंस ऑफ कनेक्शंस। तो उसके बजाय ये इट इज यूजिंग ए डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कॉन्वोल्यूशन। ये मैथमेटिकल फंक्शन है क्या? मैथ फंक्शन। तो कॉन्वोल्यूशन फंक्शन इज यूज्ड टू लर्न फ्रॉम इमेजेस। ठीक है, हम लोग अभी मैं आई एम जस्ट डूइंग अ ब्रीफ तो कॉन्वोल्यूशन लेयर भी है, और एक कॉन्वोल्यूशन लेयर के साथ और एक लेयर भी कनेक्टेड रहता, वो है पूलिंग लेयर। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर जब उसका साइज यानी इमेज फीचर मैप क्रिएट करता, वो फीचर मैप का साइज बड़ा हो जाता, उसको to reduce that pooling max pooling layer होता, max pooling या min pooling होता। तो the idea is to reduce, यहाँ पर है देखिए, to reduce the special dimension of the input feature। okay, input feature maps। तो फीचर मैप बना था, उसको रिड्यूस करने के लिए साइज को पूलिंग होती। तो मतलब ये है कि कॉन्वोल्यूशन लेयर और पूलिंग लेयर ये दोनों दे आर कनेक्टेड। तो अभी हम लोग एक मॉडल बना रहे डीप यानी जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा है हमारे पास,
तो हम लोग कौन सा लेयर यूज करेंगे? डेंस लेयर है पूरे। लेकिन सपोज यू आर बिल्डिंग ए मॉडल टू आइडेंटिफाई इमेजेस, क्लासिफाई इमेजेस, तो वो आपका कौन सा रहेगा? कन्वोल्यूशन लेयर है, उसके साथ एक पूलिंग लेयर भी। फिर हम और एक भी हम लोग डिस्कस करे थे कि सीक्वेंशियल डेटा। सीक्वेंशियल डेटा मतलब ऑडियो है, टाइम सीरीज का डेटा है, वो डेटा को अगर प्रोसेस करना है तो अलग लेयर है, रिकरेंट लेयर। देयर इज अ टोटली डिफरेंट लेयर कॉल्ड रिकरेंट लेयर। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, देखिए द रिकरेंट लेयर यूज इन सीक्वेंशियल डेटा। तो सीक्वेंशियल डेटा का एग्जांपल क्या है? टेक्स्ट जनरेशन, स्पीच रिकग्निशन, और ये ऑडियो वीडियो ऑडियो डेटा। तो ये याद रखिए, ये सीक्वेंशियल डेटा मतलब टाइम सीरीज डेटा, और ओके, ये जो क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल डेटा का जो एग्जांपल है ना, सीक्वेंशियल डेटा मतलब एक व्हाट, ये जो क्या है, ये टाइम सीरीज डेटा। जैसा कि फॉर एग्जांपल वेदर का डेटा है आपका, वेदर का डेटा है तो टाइम सीरीज में आता हूँ। ऑडियो है, तो ये है सीक्वेंशियल डेटा। तो अगर आपको इस तरह का डेटा, यानी अगर यू वांट टू प्रिडिक्ट वेदर और यू वांट टू प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइस, स्टॉक डेटा, स्टॉक शेयर मार्केट का स्टॉक प्राइस भी क्या में आता, वो सीक्वेंशियल में आता, टाइम सीरीज ना, टाइम सीरीज में आता। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, राइट? तो विथ एवरी टाइम द डेटा विल चेंज एक्चुअली। तो द डेटा विच डिपेंड्स ऑन द टाइम और द डेटा विच चेंजेस बाय द टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। तो टाइम सीरीज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम सीरीज डेटा के लिए कौन सा लेयर यूज करते हैं? रिकरेंट लेयर। तो बस ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी डेंस लेयर, कॉन्वोल्यूशनल लेयर और रिकरेंट लेयर, ये तो पूलिंग उसके साथ है। अब एडिशनल लेयर क्या है? मतलब ये परफॉर्मेंस के लिए है, ड्रॉप आउट लेयर। तो यानी ओवर फिटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर मॉडल ज्यादा ओवर फिट हो जा रहा तो फिर यानी ट्रेनिंग डेटा को ओवर फिट कर लेता, वो फिर टेस्ट डेटा के साथ यानी अंडर फिट हो जाता मतलब। तो इसकी वजह से थोड़े फीचर्स को ड्रॉप आउट करने के लिए ये ड्रॉप आउट लेयर यूज करते। ओके, जैसा कि हम लोग कैन यू टेल मी, अगर थोड़े जैसे कि फीचर्स है और वो उसको मतलब उसका क्या बोलना चाहिए, वेट्स या कोएफिशिएंट हम लोग डिस्कस करे थे, तो उसको हटाने के लिए क्या डिस्कस करे थे हम लोग? बोल सकते हैं आप लोग, लीनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या करे थे ओवर फिटिंग को सॉल्व करने के लिए? ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है उसका। यस, बोलिए, क्या डिस्कस करे थे हम लोग? यस, लीनियर रिग्रेशन में यार कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिस्कस कर दे शायद से। नहीं, वो तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन ओवर फिटिंग होना है तो क्या करते? ओवर फिटिंग को निकालने के लिए क्या करते यार? हम लोग डिस्कस करते ना, लास्ट क्लास ही था बहुत रिसेंटली। रिग्रेशन में क्या करें हम लोग, याद है नहीं? रिच एंड लासो रिग्रेशन यार, रेगुलराइजेशन टेक्निक। यस सर, यस सर। हाँ, फिर तो उन्हें क्या लास्ट करता, अगर कोई फीचर का मतलब कोएफिशिएंट वैल्यू वेट बहुत ज्यादा हो गया तो उसको हटा देता उन्हें। तो उसको क्यों हटा रहा, मतलब वो ओवर फिट हो जा रहा उन्हें। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर डीप लर्निंग में ड्रॉप आउट लेयर है। ओके, ड्रॉप आउट लेयर। तो ये देखिए, इट रैंडमली ड्रॉप्स आउट अ फ्रैक्शन ऑफ न्यूरॉन इन द लेयर ड्यूरिंग ट्रेन। तो थोड़े, तो मतलब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा ओवर फिट हो रहा बोलिए कर। ओके, तो इसलिए मतलब ड्यूरिंग पर्टिकुलरली व्हाट टाइम, ट्रेनिंग के टाइम। तो इट इज गुड, दिस इज टू अवॉइड ओवर फिटिंग। तो अगर आपका ओवर फिटिंग हो रहा तो आप ये लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ड्रॉप आउट लेयर आएगा। एक है बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर, ये भी कब आएगा? परफॉर्मेंस के लिए आएगा। Okay, this layer is used to improve the stability and speed of the training process. It normalizes the input data to each neuron in layer, ensuring that the neurons receive data. हम लोग ये डिस्कस करे थे
कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन बोल के हम लोग डिस्कस करे थे। तो ये बेसिकली क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन आपके डेटा को यानी पूरा यानी एक सेम स्केल पे ला लेता है। इट नॉर्मलाइजेस दी इनपुट डेटा टू ईच न्यूरॉन। तो इट इज गुड एक्चुअली, ओके, परफॉर्मेंस वाइज मतलब ये परफॉर्मेंस में भी यूज कर सकते हैं। एक और एक लेयर है, एम्बेडिंग लेयर है। दिस लेयर स्पेशली कम्स फॉर एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये एम्बेडिंग लेयर क्या करता मालूम, वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करता है। So the embedding layer is basically used in NLP, natural language processing, like such as text classification या sentiment analysis. You know, कोई positive, somebody is talking positive, negative, उसको क्या बोलते हैं? Sentiment analysis. So that will be in the words, right? But machine learning, deep learning doesn't understand words. So those words you have to represent by numbers, and this is exactly called embedding बोलते हैं उसको. So it maps each word in a vocabulary to a vector of fixed length. तो एक वेक्टर बना लेता, वेक्टर ऑफ नंबर्स। तो आपके वर्ड्स जाके नंबर्स में कन्वर्ट होते, वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। एंड ये कौन से लेयर पे होता है, ये एम्बेडिंग लेयर पे होता। तो ये लेयर कब आएगा, जब हम लोग एनएलपी का काम जब बात कर रहे थे, ओके। तो ये याद रखिए एम्बेडिंग। तो इतने सारे लेयर हैं इन केरास। तो केरास का थोड़ा कोड का एग्जांपल भी मैं यहाँ पर दिखा। मैं ये कोड कैसा मतलब ओके इसको इंपोर्ट कैसा करते हैं, कैसे हम लोग ये इसको डिस्कस करेंगे हम। ये पूरा कोड का एग्जांपल भी है। थोड़े की टर्म जो रहते हैं केरास में, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब हम लोग जब केरास में जाके हम लोग जब नेटवर्क बनाएंगे ना, तो सीक्वेंशियल यूज करेंगे हम लोग। सीक्वेंशियल का मतलब क्या रहेगा, तो बेसिकली इट विल क्रिएट लेयर बाय लेयर एक्चुअली। तो इट विल इन ए लीनियर फैशन, लीनियर स्टैक्स ऑफ लेयर फॉर बिल्डिंग डीप न्यूरल नेटवर्क। तो आप सीक्वेंशियल मोड में गए तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर को स्टैक कर सकते हैं आप, जैसे कि इनपुट लेयर, हिडन लेयर, second hidden layer, next another hidden layer, another hidden layer, then the final output layer. तो एक सीक्वेंशियल एक स्टाइल है, आप एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं हम लोग इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर में। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल, मतलब बस इतना ही है। डेंस लेयर तो हम लोग डिस्कस करें ऑलरेडी। इनपुट शेप मतलब इनपुट फीचर जो रहते हैं ना, तो उसको इनपुट शेप से देते हैं। जैसे कि इनपुट शेप 10 का मतलब 10 फीचर्स है आपके, ओके 10। तो ये सिंगल डायमेंशन में आएगा, मतलब तो 10 कॉमा दे देना, ओके। तो ये 1 डायमेंशनल है विद 10 एलिमेंट्स। तो इनपुट शेप अगर नहीं भी दिए तो वो ले लेता, इनपुट शेप मतलब इनपुट फीचर्स। और हम लोग डिस्कस करें कि हिडन लेयर पे जब जाने के बाद क्या कंप्यूटेशन होता है, जरा चल प्लीज बोलिए मेरे को जरा, तो प्रोसेसिंग क्या होती है हिडन लेयर पे? हिडन लेयर पे जो कंप्यूटेशन हो रहा क्या होता? हिडन लेयर पे जो डेटा आता, इनपुट का डेटा जो आता, वो क्या कंप्यूटेशन कैसा होती, क्या होता उसका फॉर्मूला क्या बोले थे हम लोग? इनपुट के साथ क्या होता? वो हमारे सर एक वे असाइन होते हैं, तो समेशन होता इनपुट बैच के टाइम्स साथ, इनपुट मल्टीप्लाई किसके साथ होता? वेट के साथ होता सर। वेट के साथ वेट। और इसको क्या हो जाता है फिर, ये पूरे जितने भी है समेशन प्लस बायस कुछ होता समेशन हो गया, समेशन हो गया, प्लस किसके साथ होता? बायस। बायस। बायस ऐड हो जाता, ये हो रहा देखिए। तो ये होने के बाद क्या होता, ये होने के बाद फायरिंग होती। फायर मतलब एक्टिवेशन फंक्शन। चलिए मेरे को नाम बोलिए एक्टिवेशन फंक्शन का, एक नाम दिया था मैं आपको एक्टिवेशन फंक्शन का, वो चीजें याद रखना आप लोग। उसका फॉर्मूला भी, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिस्कस करे थे। क्या नाम था एक्टिवेशन फंक्शन का, विच इज वेरी पॉपुलर, मोस्टली यूज्ड? रेलू बोले थे क्या सर? रेलू रेक्टिफाइड करेक्ट लीनियर करेक्ट शेप। करेक्ट। तो रेलू डिस्कस करें, गुड गुड। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट सर। यूनिट, इसका फुल फॉर्म है रेक्टिफाइड, ओके, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। और इसका फॉर्मूला क्या है? y is equal to y इक्वल टू f ऑफ x कैसे रहेगा? अंडर ब्रैकेट पैरेंथेसिस 0। तो बेसिकली क्या है ये, मतलब 0 कॉमा
नहीं सर, Max, x कॉमा 0 कुछ बोले थे सर। तो बेसिकली इसका कैसा रहता मतलब मैक्स ऑफ व्हाट x कॉमा 0, 0 राइट, मैक्स x कॉमा 0। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी x नेगेटिव है तो क्या होगा? 0 रहेगा सर वैल्यू। सर 0 रहेगा सर, x नेगेटिव Zero रहा रहेगा। तो। अगर x अगर आपका नेगेटिव है तो 0 रहेगा, और x अगर नॉन नेगेटिव है तो वो x रहेगा, मतलब सेम रहेगा सर जो पॉजिटिव रहेगा। y इक्वल टू मैक्स x कॉमा 0। यस, तो ये रेल्यू इस तरह से काम करता। बेसिकली द आइडिया ऑफ रेल्यू इज टू डिस्कार्ड ऑल द नेगेटिव वैल्यूज। अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज को सारे को डिस्कस करना है तो ये सिंपल फार्मूला है, तो ये ले सकते हैं। तो ये रेल्यू मतलब एक्टिवेशन फंक्शन है। तो an activation function is a mathematical function which is applied to the output layer of a neural network. It is used to introduce non-linearity. मैं बोला था अगर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है तो पूरा आपका न्यूरल नेटवर्क लीनियर बन जाता, तो वो लीनियर नहीं है मतलब। तो फ्रॉम हिडन लेयर इट गोज टू द एक्टिवेशन टू द नेक्स्ट, so it is not going in a sequential but non-sequential, linear, not linear but non-linear. So activation function introduce the non-linearity into the network. Okay, तो बगैर इसके यानी जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन को चले जाता अगर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है। बट एक्टिवेशन फंक्शन कंट्रोल्स द आउटपुट, whether the output is really important or not. तो यहाँ पर उन्हें डिस्कार्ड कर दे रहा अगर नेगेटिव है तो। दैट इज द रोल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। और एक हम लोग डिस्कस करें रेल्यू। तो रेल्यू जनरली रेल्यू फंक्शन कैसे पे यूज होता है? एक्टिवेशन फंक्शन हिडन लेयर्स पे। और एक हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्मॉइड या सॉफ्ट मैक्स यूज होता आउटपुट लेयर पे। आउटपुट लेयर ये मोस्टली वाइडली यूज दो एक्टिवेशन फंक्शन है। हिडन लेयर पे रेल्यू आता और आउटपुट लेयर पे क्या आता? सिग्मॉइड। सिग्मॉइड। हम लोग इस पे भी बात करेंगे, इसका भी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे सिग्मॉइड। ओके, अगर आपका आउटपुट अगर सिंगल आउटपुट है, अगर एक से ज्यादा है तो सिग्मॉइड के बजाय सॉफ्ट मैक्स आता। सॉफ्ट मैक्स if the output has more than one. Okay, more than one. Then we also discuss that after the output, when the output is generated, it has to compare the output with the actual value, and that is done through loss function. So a loss function is a mathematical function that measures how well the predicted value or the predicted output of the model matches to the actual, the target. The goal of the training model is to minimize the value of loss function. अब क्या होगा जब लॉस आ जाएगा, तो लॉस को कम करने के लिए, चलिए मैं आपसे, क्या होता बोलिए, लॉस को कम करने के लिए क्या होता? बैक प्रोपगेशन। वेरी गुड, पहले बैक प्रोपगेशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता, राइट। तो ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन में क्या हो रहा? फॉरवर्ड प्रोपगेशन में इनपुट लेयर टू हिडन लेयर, फर्स्ट हिडन लेयर, देन आउटपुट लेयर, सेकंड हिडन लेयर, थर्ड हिडन लेयर, देन लास्ट फाइनली आउटपुट लेयर। और बैक प्रोपगेशन में क्या होगा? बैक प्रोपगेशन आउटपुट लेयर टू आउटपुट लेयर। हाँ, डायरेक्ट आउटपुट लेयर से कहाँ जा रहा उन्हें? आउटपुट लेयर से डायरेक्ट कहाँ जा रहा? लास्ट हिडन लेयर, फर्स्ट हिडन लेयर। इनपुट पे नहीं जाएगा उन्हें। यस, तो आउटपुट से मतलब डायरेक्ट फर्स्ट हिडन लेयर, देन व्हाट अगेन सेकेंड, एंड देन लास्ट। लास्ट के बाद कहाँ आएगा फिर? अगेन बैक टू आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर। तो फर्स्ट टाइम जब शुरू होता तब फॉरवर्ड प्रोपगेशन में एक फर्स्ट टाइम इनपुट लेयर पे आएगा। तो लॉस फंक्शन हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉस फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। लीनियर रिग्रेशन में लॉस फंक्शन का नाम बोलिए आप मेरे को।
सर वो MSC कुछ बोले थे वेरी गुड, यस ऑफ MSC कोर्स, याद मीन रखना चाहिए स्क्वायर आपको। हम लोग लीनियर रिग्रेशन का, अगर आपका प्रॉब्लम रिग्रेशन है तो ये दो है ना, रिग्रेशन एक है और क्या है, सेकंड क्या है, क्लासिफिकेशन। गुड, क्लास। तो रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन किससे देखिए क्या है, MSC, मीन MSC स्क्वायर, स्क्वायर मीन स्क्वायर एरर एरर। ऑफ कोर्स हम उसको RMSE में कन्वर्ट करते हैं, बट MSC रहता, ओके। और क्लासिफिकेशन में क्या रहता, क्लासिफिकेशन में एरर क्या रहता, हम लोग डिस्कस करेंगे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी वगैरह बोल के रहता, ये रिग्रेशन है, ये है, ओके। जब लॉस फंक्शन हो जाता, लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। एंड आई टेल यू which is the most widely used optimizer, एडम बोला था, एडम। SGD, एडम RMS, SGD सर RMS prop, बहुत सारे हैं। So an optimizer is an algorithm that is used to update the weights of the model during the training in order to minimize the value of the loss function. तो इनपुट तो चेंज नहीं होता, तो फिर क्या चेंज हो सकता, वेट्स चेंज हो सकते। वेट इज ऑल अबाउट योर कोएफिशिएंट या राइट, वेट्स द इम्पोर्टेंस। तो वेट्स को फिर से अपडेट करके फिर अगेन इट विल कैलकुलेट। तो बैक प्रोपगेशन में ऑप्टिमाइजर बेसिकली it will try to minimize the loss function by adjusting the weights. So there are many types of optimizer available in Keras, such as SGD, stochastic gradient descent, ADAM, RMS. But let me again tell you, ADAM is mostly used. तो इतना यूज है, ये एक यानी मतलब, अब आप यहाँ पर आपके सामने में चेक कर सकते हो, देखो या ये देखिए, लुक एट हियर, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, which activation function is widely used, okay? In ANN, okay, in ANN, widely used, क्या था वो हमारा widely used ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजर। आपको आंसर होपफुली आना चाहिए। Optimizer used to change the attributes of the neural network of the distribution. आप ये डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो आपको मिल जाता। तो यहाँ पर भी देखेंगे, what are the optimizer can, what is the most popular है ना, ये देखिए, ये तो पूरे पॉपुलर है, लेकिन अगर आपको देखेंगे तो वाइडली यूज ऑप्टिमाइजेशन जाएंगे वो सर एडम 8 नंबर पे और वो वाइडली यूज ऑप्टिमाइजेशन मतलब व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑप्टिमाइजेशन, तो वो आपको पता चलेगा कि मतलब एडम इज मोस्ट वाइडली यूज, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, रिसर्च में जो जताना पूरे, अब वो अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ऑप्टिमाइजर कैसा काम कर रहा, एडम कैसा काम कर रहा, बट द पॉपुलर वन इज एडम। उसी तरह फॉर एग्जांपल the most frequently used algorithm optimization is, यहाँ पर देखिए, आपको ये ऊपर ये डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर देखिए वर्ड, मैं इसको डायरेक्ट अगर आपको मैं अगर ऐसा सर्च करके बताना, हाँ, ये एडम को क्या बोलेंगे, अडेप्टिव है इसका फुल फॉर्म। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी मैं डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ मैं। तो ये पूरे ये न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के बारे में चाहिए पूरा। दिस डॉक्यूमेंट इज एंटायर अबाउट हाउ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वर्क्स, दैट इज ऑल अबाउट कैलकुलस का है, ये डेरिवेटिव का पार्ट है, ये डेरिवेटिव, एंड दिस इज द प्योर मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से काम कर रहा है वो पूरा डिटेल में रहेगा। तो हाउ इट लुक्स फॉर द ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमम एरर, ओके। तो बैक प्रोपगेशन होके होता मतलब, राइट।
तो ये एरर को बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स मतलब, तो द होल आइडिया इज टू मिनिमाइज द एरर। ओके, तो ये इस तरह के डॉक्यूमेंट रहते जो यू कैन गो एंड स्टडी इन मोर डीपर एक्चुअली, तो एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में और भी बात करूंगा मैं। तो बेसिकली ये ना तो एडम ऑप्टिमाइजर है, और यहाँ पर आपको खाली एसजीडी उसका नाम दे देना पड़ेगा केरास को, एंड केरास विल डू दैट। ये मैट्रिक्स क्या है? मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए है, राइट, टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। तो जैसा कि एक्यूरेसी है, प्रिसिशन है, रिकॉल है, तो आपको क्या चेक करना है मैट्रिक्स में वो चेक कर सकते हैं। तो जब हम लोग डीप लर्निंग का मॉडल बनाते हैं तो इसको आपको देयर आर कपल ऑफ पैरामीटर्स यू हैव टू पास, और हाइपर पैरामीटर्स, इपॉक देना पड़ता है आपको, इपॉक्स। इपॉक का मतलब how many times you want to read the entire data set. So every time when it read the complete data set is called one epoch. An epoch is a complete pass through the entire training data during model training. तो अगर आपके पास अगर पूरे डेटा सेट में 5000 रिकॉर्ड्स है, तो एक पूरा 5000 को पढ़ने को वन इपॉक बोलेंगे। तो समटाइम मतलब हम लोग मल्टीपल इपॉक्स, सो दैट इट कैन रीड इट मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली। One epoch consists of one forward pass and one backward pass. तो पूरा डेटा को रीड करेगा वो, तो वन इपॉक बोलेंगे उसको। और एट ए टाइम आप कितने रिकॉर्ड्स को पास कर रहे, सैंपल्स और एग्जांपल दे रहे, दैट इज कॉल्ड बैच साइज। ओके, नंबर ऑफ सैंपल्स। ओके, सो दैट आर प्रोसेस इन वन सिंगल फॉरवर्ड या बैकवर्ड पास। तो द वेट्स ऑफ द मॉडल्स आर अपडेटेड आफ्टर ईच बैच। तो अगर आप बैच साइज का बोले 32 बोले, तो फिर एवरी 32 के बाद उन्हें वेट को वो करता हूँ। अच्छा, हम लोग डिस्कस, आपको पता है क्लियरली कि मॉडल हम लोग जब बनाते तो कितने लेवल होते? पहले ट्रेनिंग करते, फिर उसके बाद क्या करते? ट्रेनिंग के बाद टेस्ट करते। तो ट्रेनिंग और टेस्ट दो ही होता ना। यहाँ Yes. पर एक एडिशन पार्ट है, वैलिडेशन है। तो वैलिडेशन भी कर, ट्रेनिंग करके वैलिडेशन करके टेस्ट कर सकते हैं आप। तो वैलिडेशन इज ए पोर्शन ऑफ डेटा दैट इज हेल्ड बैक फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा को भी दो में स्प्लिट करते, ट्रेनिंग डेटा को भी दो में, ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग और वैलिडेशन। ओके, तो it is used to evaluate the performance of the model. It is used to tune the hyperparameter of the model and prevent overfitting. तो यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप है वैलिडेशन डेटा। तो उसको भी आप यानी एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा को अलग अलग रखना। सर ये एक्चुअल वैल्यू सर कैसा डिफाइन करता है? जैसे टारगेट वैल्यू जो है आउटपुट में, ये हमको प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर मॉडल खुद डिफाइन करता है सर उसको? मतलब जिसकी बेस पे वो लॉस फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है और वो बैक प्रोपेगेट कर रहा है फिर उस पे। ये जब मॉडल बना रहे हो तो आप खाली ये दे देना, मतलब आपके लेयर कितने हैं, और ओके सर। ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज कर रहे हैं आप, एक्टिवेशन को फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वो बाकी का वो पूरा प्रोसेस वो खुद कर लेगा। मतलब तो मतलब एक्चुअल वैल्यू भी सर अपने को ही देना पड़ता है या फिर वो उसको मतलब अलग से डिफाइन करना पड़ता है या मॉडल ही एक्चुअल वैल्यू डिफाइन का करता मतलब है? मतलब जो टारगेट सर हम, ये सॉरी आउटपुट जो आ रहा, तो आउटपुट में जो हमारा एक्चुअल जो हमको आउटपुट चाहिए, तो उससे अगर जो डिफरेंस आ रहा तो वो हमारा लॉस फंक्शन में जा रहा ना सर वो। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो आउटपुट का जो हमारा एक्चुअल वैल्यू जो हम दे रहे, तो सर वो मतलब हमको ही बताना पड़ता मॉडल को या मॉडल को हमको डिफाइन नहीं, करता हमको सर? देना ही पड़ता ना। अब इससे पहले तो हम लोग दिए थे ना, आपको याद है ना? आप ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग के टाइम क्या याद करो, आप ट्रेनिंग टाइम क्या दिए थे आप? एक्स एंड वाई दोनों देते थे ना हम। एक्स एंड वाई, यस सर, यस। हाँ, तो यहाँ पर भी देना पड़ता है, एक्स एंड वाई देना पड़ता, तभी तो उसको पता ओके चलेगा। सर। तो उन्हें वाई को यूज नहीं करेंगे, खाली रखेंगे, उसको मालूम है कि भाई ये जब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये वैल्यू से सही है नहीं गलत है, तो एक्स वाई देना पड़ेगा। ओके सर। तो अब जैसा कि ये देखिए आप देखिए एक्सप्लेन वाई टेस्ट। यहाँ पर एक और है वैलिडेशन नहीं यूज करें, वैलिडेशन भी है। तो एक्सप्रेस ऑफकोर्स, फिर जब मॉडल, ये मॉडल आपका केरास का जब मॉडल बन जाता, तो ये देखिए फिट, फिट मतलब ट्रेनिंग, तो एक्सप्लेन वाई ट्रेन दो भी देना पड़ता। हाँ,
प्रिडिक्शन के टाइम खाली एक्स टेस्ट। तो ये मॉडल है देखिए, तो इसके कोडिंग इस तरह से होती है। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक मैं आपको चलिए मैं गूगल कोलैब यूज करके एक मॉडल बनाएंगे हम लोग। एक इसके मॉडल के स्टेप्स कैसे रहते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो बेसिकली इसमें केरास को इंपोर्ट करके हमको एक मॉडल, ये क्या है, मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन पे काम करें हम लोग। तो एक से ज्यादा न्यूरॉन रहता ना, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन। सिंगल न्यूरॉन विच इज कॉल्ड जस्ट न्यूरॉन बोलेंगे, परसेप्ट्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे MLP विच स्टैंड फॉर मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन मतलब न्यूरॉन, हाँ, फॉर स्ट्रक्चर डेटा के लिए करें हम लोग। तो स्ट्रक्चर डेटा में जैसे कि प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस, जैसा माइल्स पर गैलन उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। या इसमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग यूज केस क्या है, कस्टमर चर्न। कस्टमर चर्न मतलब कौन से कस्टमर आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपको छोड़ के जाने वाले हैं। ओके, तो कस्टमर चर्न मतलब, तो हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यूज करेंगे कस्टमर चर्न, लाइकलीहुड ऑफ कस्टमर इज लीविंग। ओके, तो likelihood of customers leaving the business, मतलब no more customer leaving, तो that is the call customer churn बोलेंगे उसको। तो कस्टमर चर्न के लिए एक मॉडल बना सकते हैं। तो कस्टमर चर्न के लिए पहले पर तो हमको डेटा की जरूरत है, राइट, डेटा। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम, यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ मैं कस्टमर चर्न का डेटा। तो यहाँ पर एनालिटिक्स में कस्टमर चर्न, देख चर्न मॉडलिंग, इसको क्या बोलेंगे, चर्न मॉडलिंग। चर्न मॉडलिंग, कस्टमर चर्न बोल के भी है मेरे हिसाब से, कस्टमर चर्न, आई थिंक वो बेटर है। चर्न मॉडलिंग, चर्न मॉडलिंग, ये देखिए। तो ये आ गया देखिए। सीरीज दिख रहा आपको डेटा? यस सर। Yes. फोन नंबर, कस्टमर आईडी, सरनेम, क्रेडिट स्कोर, और क्या है, ज्योग्राफी, जेंडर, एज, टेन्योर, बैलेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और लास्ट में क्या है, एग्जिटेड। 1 मतलब यस, 0 मतलब नो, मतलब ये कस्टमर चर्न हुआ नहीं, चर्न, चर्न रेट। तो ये मॉडल को ट्रेन करके उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गिवन ऑल दिस फीचर वेदर द कस्टमर विल लीव और नॉट लीव। तो इसमें कस्टमर आईडी की तो जरूरत नहीं है, सरनेम की जरूरत नहीं है, क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स यू नीड ज्योग्राफी, जेंडर। ये ज्योग्राफी जेंडर चाहिए, लेकिन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स। ओके, तो एनकोडिंग करना है इसको, मतलब नंबर्स में करना। तो ये डेटा सेट हमारे पास आ गया। तो अभी सेम एक्चुअली आप जैसे कि we have to use this import pandas, pandas as PD, और ये numpy वगैरह चाहिए, import numpy as NP, ये तो चाहिए। अब हमको केरास बाद में हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, कस्टमर चर्न है, कस्टमर चर्न का एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, pd.read CSV। तो ये क्या नाम है हमारा, कस्टमर चर्न मॉडलिंग। चर्न मॉडलिंग, सॉरी, इसका नाम, इसका चर्न, और ये केस सेंसिटिव रहता, मतलब मॉडलिंग, चर्न मॉडलिंग आ गया।
ओके, चर्न मॉडलिंग, एक मिनट, कहाँ पर प्रॉब्लम है? चर्न CHURN मॉडलिंग CSV, अच्छा कॉमा क्लोज नहीं करा मैं यहाँ इसमें को, चलिए आ गया। कस्टमर चर्न है, चलिए ये आ गया आपका। अब ना क्या करना रहता मालूम, चलिए कस्टमर आईडी वगैरह तो नहीं, हमको डायरेक्ट क्या होना है यहाँ पर क्रेडिट स्कोर से होना हमारे को, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस नंबर्स, राइट? तो उसको बोलेंगे नंबर। लेबल एनकोडिंग, बोलेंगे इसको, बोलते हैं लेबल एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग बोलते हैं इसको। तो लेबल एनकोडिंग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से ये चीजें हमको हटा देना भी पड़ेगा, ड्रॉप भी करना पड़ेगा, राइट? तो रो नंबर, कस्टमर आईडी, सरनेम, तो इसको बिकॉज वी डोंट नीड दिस, और यहाँ पर आई थिंक द रेस्ट पूरा नंबर्स का ही है। एंड यहाँ पर दो है सिर्फ, ज्योग्राफी और जेंडर, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक काम करेंगे, इसको पहली बात तो इसको ड्रॉप भी कर लेंगे, ड्रॉप कर लेंगे, राइट? तो ड्रॉप कर ले सकते हैं हम लोग, परमानेंटली ड्रॉप। कैसा करेंगे ड्रॉप, आप कैसा करते हैं ड्रॉप, हाउ डू यू ड्रॉप दिस? तो इसको एक मिनट मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो जनरली यहाँ पर देखिए क्या है हमारा नाम, कस्टमर चर्न, परमानेंट ड्रॉप कैसे करते हैं, ड्रॉप ड्रॉप। आप क्या क्या करना है आपको, कस्टमर सॉरी, रो नंबर, कस्टमर आईडी, सरनेम, नंबर कॉमा, तो नंबर है और क्या है, कस्टमर कस्टमर आईडी है और सरनेम, कॉमा सरनेम, और यहाँ देते क्या, एक्सेस क्या देते 1, और इन प्लेस क्या देंगे 2, सही है ना? तो यस, चला गया कस्टमर चर्न हेड। तो अभी आप देखिए, अब इसमें चलेगा गॉन, ओके। अब यहाँ पर टारगेट तो है, एग्जिटेड है। तो अभी नाउ द डेटा, दिस इज ऑल अबाउट द प्री प्रोसेसिंग। तो पहले स्टार्ट करेंगे लेबल इनकोडिंग, बोलेंगे इसको, बोलेंगे लेबल इनकोडिंग। मतलब इन सिंपल वर्ड, इनकोडिंग मतलब चेंजिंग टेक्स्ट टू नंबर्स, चेंजिंग कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, जो लेबल इनकोडर है। तो फ्रॉम एसक्यूएलएन, ये एसक्यूएलएन का पार्ट है, एसक्यूएलएन डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर, ये लेबल एनकोडर फंक्शन है। तो ये लेबल एनकोडर आ गया तो उसको आप इनिशियलाइज कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल लेबल शॉर्ट में ले रहा हूं, मैं लेबल एनकोडर, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं आप, लेबल एनकोडर, लेबल एनकोडर की स्पेलिंग शायद आई थिंक लेबल ई, लेबल एनकोडर। तो पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यू नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम विच यू वांट टू चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स में कौन सा कॉलम ले रहे हैं हम लोग पहला, तो ऑल रोज कॉलम, कौन सा है कॉलम, विच इज द कॉलम, ज्योग्राफी ना? ज्योग्राफी, क्या है इसका पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन क्या बोलेंगे आप? 1, 1, गुड। क्रेडिट स्कोर 0 है, 1, तो ये 1 को चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो किस तरह से चेंज करेंगे आप, एलई डॉट फिट, हाँ ट्रांसफॉर्म, तो उसको चेंज करके उसको इसमें कर, तो ऑल द रोज 1, ये देखिए, तो चेंज भी हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये ऑफ कोर्स, तो एक्स क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, एक्स इज नथिंग बट, तो यहाँ पर यू नो दैट वी हैव टू डिफाइन, राइट? ये एक्स करना पड़ेगा। एक्स में क्या ले रहे हैं हम लोग, ऑल द कॉलम्स पूरे ले रहे हैं एक्सेप्ट 1 कॉलम, टारगेट। तो टारगेट क्या है, ये एग्जिटेड, ये तो हम लोग करें ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, यहाँ पर कस्टमर चर्न, राइट? हमारा डेटा फ्रेम का नाम कस्टमर चर्न है ना, तो इसमें यस, से क्या ड्रॉप करेंगे आप, खाली ड्रॉप,
और y में क्या रखेंगे आप? व्हाट विल कीप इन y? कस्टमर चर्न क्या रखेंगे बोलिए? एग्जिट, सही है ना? तो x में पूरा एग्जिटेड निकाल देंगे और इसमें एग्जिटेड y। तो जब हम ड्रॉप करते तो क्या देना पड़ता है यहाँ पर? x इज इक्वल टू 1, 0 के क्लियर, सही है ना ये स्टेप? सर ये स्टेप क्लियर नहीं सर, एक्स में हमने कस्टमर चर्न ड्रॉप, सर यहाँ पे तो खाली इनपुट लेते हैं ना भाई, हम लोग ये मशीन लर्निंग में बहुत बार बार यही डिस्कस करें हम लोग। तो इनकोडिंग के लिए सर अभी अपने को एक्स वेरिएबल के लिए नहीं, एक्स वाई तो डिक्लेयर कर लेना ही पड़ेगा ना आपको, इनकोडिंग से पहले अच्छा ही कर लेते पहले, अच्छा 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 ठीक है सर, मैं वो इनकोडिंग से रिलेट करके देख रहा था सर उसको। हैं। ये करके इनकोडिंग करे तो बेटर रहता ना। ओके तो चलिए अब ये लेट मी रन दिस। चलिए एक्स वाई आ गया। अब आपको इनकोडिंग करना है तो एक्स में से आपका देखिए एक्स क्या है, देखिए आप जस्ट एक्स क्या है, ये आ गया ना पूरा। यस सर, ऑल कॉलम्स हाँ कॉलम तो एक्सेप्ट एक्सीडेड। तो ये दो को चेंज करना है हमको एक्स में, राइट? तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा हमारे को? एक्स ही चाहिए ना, करेक्ट? यस लेट मी रन दिस। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? एक्स ओके, तो ये एक्स का हम लोग 1 को ले रहे हैं, नहीं ये ले रहे हैं। तो फिर ट्रांसफॉर्म एक्स कोलन मतलब ऑल रोज कॉलम 1 कोलन कॉमर्स, दिस इज ओके। एनीथिंग मिसिंग, कुछ हो रहा है यहाँ पे? ये ब्रैकेट आ गया, फिर ट्रांसफॉर्म एंड इनसाइड दिस इज अ कोलन, any dot fit transform x colon 1 equal to any dot। क्या एरर आ रहा है देखिए? is an invalid key, not scalar, invalid index। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अगर आप यहाँ पर अगर ऐसा बोले पोजीशन 1, इंडेक्स एरर दे रहा सर। ओके। अच्छा यहाँ देखिए, हम इसको क्या करना मालूम, बेसिकली यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज है, ये क्यों करना पड़ता? एरर्स में कन्वर्ट करने के लिए सर, नंबर एरे में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या होगा, उन्हें नंपाई एरे आ अरे गया, वो नंपाई एरे नहीं था ना, अभी आ गया, देखिए सही हो गया, देखिए देखिए अब एग्जीक्यूट हो गया, देखिए। तो ये नोट करके रखो कभी भी आप लोग। तो बगैर ये वैल्यूज के क्या रहता उन्हें डेटा फ्रेम बना लेता उन्हें। यस अब अगर इसका टाइप चेक करा तो क्या रहेगा? व्हाट इज द टाइप? एनडी एरे। गुड, एनडी एरे, नंपाई का एरे है। तो वो एक स्टेप मिस था हमारा, गुड। तो यहाँ पर अच्छा ये ट्रांसफॉर्म हो गया, देखिए। तो अगर आप मैं यहाँ पर एक्स को प्रिंट करके देखो, आप प्रिंट एक्स, सॉरी यहाँ पर प्रिंट एक्स करो आप, देखो अब चेंज हो गया, चेंज हुआ। यस सर। तो पहले क्या वैल्यू थे, देखिए आप पहले क्या थे? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। तो फ्रांस को क्या लेना उन्हें? 0 0 1, देखिए ऐसा लिया, देखिए राइट।
तो अगर आप ये देखिए, ये देखिए, तो फ्रांस स्पेन, तो जब स्पेन आएगा तो फिर वो सेम रिपीट हो रहा हो, तो 00202, तो ये वैल्यू ले लिया हो। ओके ओके, इसको और भी हम लोग देखेंगे। फिर और किसको चेंज करना पड़ेगा? व्हाट एल्स? जेंडर। हाँ, तो सेम है, सेम कमांड है। इसमें क्या चेंज आएगा? मतलब इनिशियलाइज तो ऑलरेडी हो गया, खाली चेंज इंडेक्स क्या आएगा? नंबर चेंज कर देंगे सर, इंडेक्स बस नंबर क्या 2 आएगा? 2 2 आएगा, और फिर इसको यहाँ पर 2। चलिए, इधर ये करने के बाद ये मेल फीमेल देखिए, फिर उसको चेक करो आप। अब आप देखिए, ये देखिए आ गया, देखिए 0 0। ये क्या था पहले? 3 क्या था? ये फीमेल को 0 लिया सर। फीमेल 0 ले लिया। फिर यहाँ पर देखिए फीमेल, फिर 0 लिया, लेकिन बीच में क्या है यहाँ पर? मेल। मेल 1। ओके, पूरा नंबर, डेटा नंबर में चेंज हो गया, तो प्री प्रोसेसिंग हुए। उसके बाद क्या करते फिर? स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग करे थे, याद है आपको? स्टैंडर्ड स्केलिंग पे तो हम लोग स्टैंडर्ड स्केलिंग के लिए भी फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ता ना, फ्रॉम सेम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। ये करे थे हम लोग, स्टैंडर्ड स्केलर। सही है ना? इसका स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ से करना पड़ेगा ना, यस। स्टैंडर्ड स्केलर। तो ये क्या था? स्टैंडर्ड स्केलर। कुछ मिस है इसमें, तो स्पेलिंग आई थिंक प्री प्रोसेसिंग फ्रॉम sklearn dot प्री प्रोसेसिंग स्पेलिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। क्या प्रॉब्लम यहाँ पर? sklearn dot प्री प्रोसेस। अभी हम लोग, मैं यहाँ से ये सेम था ना प्री प्रोसेसिंग, तो ये यस। कोई स्पेलिंग प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। प्री प्रोसेसिंग है ही ना, प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, हाँ, डबल एस नहीं आया था सर। यहाँ था, सॉरी। चलिए, कॉपी हो गया, प्रोसेसिंग। चलिए आ गया। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग को क्या करना पड़ता? इनिशियलाइज करना पड़ता। इनिशियलाइज कैसा कहते हो? कुछ भी आप एक वेरिएबल ले लो, देखिए यहाँ पर बोलो स्टैंडर्ड स्केलर। तो स्टैंडर्ड स्केलर को पहले इनिशियलाइज करना, फिर आप उसको स्केलिंग कैसा करते? ये जो डेटा है आपका एक्स और पहले तो उसको एक्स वाई में स्प्लिट करने का ना, स्प्लिट इनटू एक्स एंड वाई ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। उसके लिए क्या है? फ्रॉम sklearn डॉट, बोलिए कहाँ से लेना है? फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, राइट? मॉडल सिलेक्शन क्या था ना? मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट व्हाट? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट। ये काफी टाइम मतलब करें हम लोग, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और यहाँ पर क्या है? एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई ट्रेन, वाई वाई टेस्ट। टेस्ट। और यहाँ पर हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या देंगे हम लोग? एक्स कॉमा वाई। टेस्ट साइज आप जो देते दो, 30% तो 30 दे दो, रैंडम स्टेट नहीं दिए तो भी चलता। ओके, टेस्ट आया टेस्ट साइज साइज अंडरस्कोर है क्या उसमें? टेस्ट साइज अंडरस्कोर है शायद, टेस्ट अंडरस्कोर साइज हो शायद। चलिए आ गया। तो अब ये आपका एक्स वाई आ गया। तो अब स्टैंडर्ड स्केलिंग कैसा करेंगे? दोनों करेंगे ना, तो एक्स ट्रेन सर वॉइस तो है, क्या हुआ? बोलिए गो अहेड। वाई ब्रेक हो रहा सर आपका? वॉइस ब्रेक हो रही? नहीं, मुझे के पास नेटवर्क माइक प्रॉब्लम कम है, सर। मुझे की आवाज ब्रेक हो रही है आने में। नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके नहीं नेटवर्क इशू होगा, देखिए।
थोड़ा सा चेक करिए आपकी तरफ। तो यहाँ पर एक्सट्रेन ट्रांसफॉर्म कैसा करेंगे? सेम, क्या हमारा वेरिएबल के सी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्सट्रेन, और उसी तरह एक्सट्रेन, उसी तरह एक्सट्रेस एक अलग वेरिएबल ले लेंगे, ट्रांसफॉर्म सी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स एस। तो एक्सट्रेस और एक्सट्रेन को दोनों को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ओके, तो स्पेलिंग फिट ट्रांसफॉर्म ओके, तो एससी इनिशियलाइज हो गया ना? स्केलर, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? एससी को एससी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, सॉरी डी डी नहीं है, सॉरी है। तो यहाँ पर करेंगे एक्स फिट ट्रांसफॉर्म। ये देखिए दोनों आ गया। तो अब ये तकरीबन ये प्री प्रोसेसिंग है। नाउ वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग, स्टार्ट बिल्डिंग मॉडल, स्टार्ट बिल्डिंग द मॉडल। तो मैं आपको बोला कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम लोग? टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो, तो कहाँ से लेंगे? फ्रॉम केरास। नहीं, हम लोग यूज, सॉरी हम लोग क्या पे ज्यादा काम करेंगे? हम लोग केरास पे काम करेंगे इंटरनली। केरास किस पे काम करेंगे? टेंसरफ्लो। तो फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट केरास। ओके, और प्लीज आप नोट करके रखिए, कभी भी आप लोग याद रखना कि आप जो केरास का जो वर्जन यूज करें वो चेक कर लेंगे। तो ओके, हम लोग यहाँ पर वर्जन चेक करेंगे। प्रिंट केरास डॉट अंडरस्कोर वर्जन 2.12। ओके, 2.12 ये केरास का वर्जन है, केरास का वर्जन। चलिए, टेंसरफ्लो का भी वर्जन 2 है। तो ये आ गया आपका। अब हम लोग क्या है, मतलब अब मॉडल बनाना है हमको। चलिए, मॉडल बनाने के लिए केरास भी आ गया। एंड नाउ अब यहाँ पर मॉडल कैसा बनता देखिए। तो सबसे पहले सीक्वेंशियल स्टेप से बनता, सीक्वेंशियल स्टाइल में जाएंगे हम लोग सीक्वेंशियल। तो उसके लिए क्या करते हैं, मॉडल का नाम दो आप। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर चन है ये, इक्वल टू tf डॉट केरास डॉट मॉडल्स। हम कौन सा स्टाइल करेंगे? सीक्वेंशियल। ये देखिए, ये इनिशियलाइज हो गया सीक्वेंशियल। तो ये अच्छा, tf अपने वो असाइन करना पड़ेगा सर। एक मिनट, सर टी आई लेना पड़ेगा सर, सिक्वेंशियल टी आई एस। केरास तो आ गया ना? केरास एस या फिर वो केरास डॉट, एक मिनट, सीक्वेंशियल ये है ना डायरेक्ट। केरास डॉट सीक्वेंशियल इस तरह से भी ले सकते हैं। केरास डॉट सीक्वेंशियल, ये आ गया। क्योंकि हम लोग केरास को डायरेक्ट कर लिया ना। तो ये हमारा मॉडल आ गया। अब ये मॉडल के अंदर मैं क्या बोला, हमको लेयर्स बनाना। तो पहला कौन सा लेयर रहता? फर्स्ट लेयर इनपुट नहीं भी दिए तो आपको ऑटोमेटिक रहता। अब ये केरास डॉट चर्न, ये मॉडल का नाम है। इसमें क्या करते हैं, ऐड करना पड़ता आपको, ऐड। ओके, क्या बोलेंगे आप? ऐड। तो सबसे पहले कौन सा ऐड करेंगे हम लोग? केरास डॉट लेयर्स। कौन सा लेयर है हमारा? डेंस। यूनिट्स मतलब इसको बोलेंगे न्यूरॉन्स को या नोड्स को यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनपुट लेयर नहीं भी देते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तो डायरेक्ट वो ले लेगा। तो मैं यहाँ पर ये इनपुट नहीं देके ना डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ये हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करें, वो इनपुट ले लेगा। ये कौन सा फर्स्ट हिडन इनपुट लेयर में हम लोग 6 न्यूरॉन्स लेंगे, मतलब रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके साथ क्या देना पड़ता है हमको? एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करेंगे हम लोग?
value. रेलो एक मिनट, चलो रेलो में कैपिटल एल देंगे क्या? नहीं नहीं जैसा उधर अपन लिख रहे थे सर, रेलो में कैपिटल एल। नहीं, आप स्मॉल एक्टिवेशंस इक्वल वैल्यू, एक मिनट, कॉमा दे देना हम लोग यहाँ पर, यूनिट 06 और एक्टिवेशन इक्वल वैल्यू, और यहाँ पर डेंस यूनिट्स, एक मिनट सिंटैक्स का कीवर्ड एक्टिवेशंस, अरे वो एक्टिवेशन में, तो ये कौन सा लेयर होगा, ये विच लेयर? हिडन। फर्स्ट हिडन लेयर। अगर मैं ये दिया तो क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी व्हाट विल बी दिस? क्या बोलेंगे इसको? बोलिए, सेकेंड हिडन लेयर है ये क्या है? ये सेकंड हिडन लेयर। हिडन लेयर। तो आप यू कैन कीप ऑन गोइंग, ये देखिए ये क्या हो जाएगा? थर्ड हिडन लेयर, दिस इज थर्ड लेयर। ओके, अब देखिए लास्ट में देखिए क्या है, मैं क्या दे रहा हूँ। मैं एक नाम बोला था फंक्शन का, और एक सिग्मॉइड। ये कौन सा है बोलिए? विच इज द लास्ट, कौन सा ये? लास्ट हिडन लेयर। लास्ट नहीं, आउटपुट लेयर। लास्ट में आउटपुट बात कर, यूनिट 1 बोलते क्या है वो? तो इनपुट भी देने की जरूरत नहीं है, और आउटपुट लास्ट लेयर का बाय डिफॉल्ट उन्हें आउटपुट लेयर ले लेता, बट यहाँ पर सर ये जो सिग्मॉइड ले रहा। हिडन लेयर लिए तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्या सर? चेंजेस तीनों सेम रहेंगे ना? सेम रहेंगे, हिडन लेयर पूरे सेम रहेंगे, सेम रहना जरूरी है, ऑल मस्ट बी सेम। खाली नंबर ऑफ हिडन लेयर ज्यादा रहा तो लर्निंग बेटर रहती है, बट इट विल टेक मोर टाइम। तो अब उसके बाद क्या करते मालूम, हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मॉडल को कंपाइल करना पड़ता, कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं, आपका मॉडल का नाम क्या है? कस्टमर चर्न चर्न कस्टमर चर्न डॉट कंपाइल। कंपाइल मतलब मॉडल को ट्रेन करने से पहले आपको कंपाइलेशन करना पड़ता। कंपाइल का मतलब ये है कि आपको इसको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा आपको, कि आपके मॉडल में कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज होगा, ओके, विच ऑप्टिमाइजर यू गोइंग टू यूज ऑप्टिमाइजर, और दूसरा ऑप्टिमाइजर का नाम देना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि लॉस फंक्शन कौन सा है आपका, ओके, लॉस फंक्शन, और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हैं आप, करते हैं, तो ये सारी चीजें देना पड़ेगा, ओके। तो ये क्या है, तो ऑप्टिमाइजर हमारा डेफिनेटली एडम यूज करेंगे हम लोग, और लॉस फंक्शन क्या है हमारा ये। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है, रिग्रेशन है क्लासिफिकेशन है? जल्दी बोलिए, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, कस्टमर बोलिए, यस नो बोलिए। रिग्रेशन बोलो। यस नो सर, ये क्लासिफिकेशन में जाएगा सर। यस क्लासिफिकेशन ना यार, रिग्रेशन बोल तो वो तो कंटिन्यूस वेरिएबल है। कंटिन्यूअस में आएंगे। यस तो इसमें लॉस फंक्शन क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो क्लासिफिकेशन में याद रखिए ये रहता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, प्लीज नोट डाउन। अदरवाइज क्या रहता था, अगर रिग्रेशन था तो एमएससी, अब एमएससी नहीं रह सकता मैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए क्या रहेगा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यहाँ पर रहेगा, आप एक्यूरेसी चेक कर सकते, तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में बोलो एक्यूरेसी। तो ये चीजें आपको कंपाइल करना, कंपाइल हो गया। अब नाउ वी आर रेडी टू ट्रेन द मॉडल। अब ट्रेन करना कस्टमर चर्न डॉट फिट। तो फिट के लिए क्या है, एक्स ट्रेन, क्या दे रहे हैं हम लोग, एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म, एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो गया, ओके। और उसके साथ क्या देते हैं हम लोग, वाई ट्रेन।
ये यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ना एक मिनट ना, मैं इसको सॉरी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। मैं थोड़े और भी पैरामीटर देना है, इंटरप्ट एग्जीक्यूशन। तो अब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा वाला हमको, तो आपको ये तो 2 दे दिए ना, तो इसमें आप कितने, यानी हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एक्सपोज द एंटायर डेटा सेट, तो इसको क्या बोलते हैं अभी एक वर्ड यूज करे थे हम लोग, इपॉक्स। तो इपॉक्स कितने देना है आपको, तो जितना ज्यादा इपॉक्स देंगे उतना परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अभी मैं 10 इपॉक्स देता हूँ मैं। और बैच साइज मतलब आप एट ए टाइम कितने सैंपल को देंगे, 32 दे सकते हैं, BATCH बैच साइज। ये 2 हाइपर पैरामीटर्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर। नाउ लेट अस रन इट। चलिए आपका मॉडल देखिए, चलो ट्रेनिंग मतलब अभी तक हमारे पूरे स्टेप सही है, मॉडल ट्रेनिंग हो रहा आपका। ये दिस इज द डीप लर्निंग मॉडल। पहले इतना सिंपल आसान नहीं था, पहले बहुत टाइम देखिए बहुत, क्योंकि हम लोग सिर्फ 10 ही दिए ना, इसलिए तो हो गया। देखिए 10/10 इपॉक्स, तो ये इपॉक्स बहुत देना पड़ेगा आपको, 200 300, वो कैसा कैलकुलेट करते बात करेंगे हम लोग। ये इपॉक्स है, ये एक छोटा सिंपल मॉडल बना रहे हैं हम लोग। अब देखिए चल रहा है इपॉक 21/100, 23, 26। तो एवरी इपॉक में पूरा उन्हें डेटा सेट को पढ़ता हूँ पूरा कंप्लीट, ये ट्रेन होगा। अच्छा यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ी, देखिए एक्यूरेसी 86, 86, 86, 86, 86, 84, 80, 87, 87, बीच में 90 को भी हिट करा। देखिए दिख रहा है आपको 86, 86 लास्ट में दिख रहा है आप लोगों को एक्यूरेसी। यस सर, यस। लॉस फंक्शन कम, लॉस कम हो रहा है, एक्यूरेसी बढ़ेगी 86, 86, 87, दैट्स गुड एक्चुअली। सर इसको वो टाइम लग रहा है लेकिन सर ट्रेनिंग को। नहीं ये तो कुछ भी नहीं, आपको मैं तो बोला डीप लर्निंग का असल ट्रेनिंग तो आप घंटों लगे, आवर्स, उसलिए आपको जीपीयू चाहिए। ये इपॉक्स वगैरह भी बढ़ाना पड़ेगा हमारे को, डेटा का साइज बढ़ाना पड़ेगा रियल टाइम में। तो रियल टाइम में तो जो डीप लर्निंग के मॉडल्स है वो 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन रन होते हैं, बट वो उसको अगर जीपीयू पे रन करे तो जैसे कपल ऑफ आवर्स। तो ये अभी भी चल रहा, अभी रन हो रहा है, स्टिल गोइंग ऑन। नॉर्मल पीसी पे अभी नहीं बनी है सर इसका इपॉक बढ़ाया ना सर अपन ने भी, इसका 100 करे शायद ना। करेक्ट, 100 करें, अभी 100 पे है लास्ट, हो गया कंप्लीट। 100/100 बोलते कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आ गया, देखिए ये आ गया। तो फाइनली कहाँ तक गया, इन्हें देखिए आप 86 पे गया, 86 तक रुका। तो इस तरह के ये पूरे एक डीप लर्निंग के स्टेप्स है। चलिए अब आपको प्रिडिक्शन करना है, तो आप ये सेम स्टेप है। प्रिडिक्शन क्या कहते हैं, मॉडल का नाम क्या है, कस्टमर चल, और उसका मेथड क्या रहता है, प्रिडिक्ट रहता है, सेम है। और क्या देते हैं यहाँ पर हम लोग, बोलिए जल्दी बोलिए फास्ट। ट्रेनिंग का हो गया, आप क्या देते हैं, वैलिडेशन भी नहीं करें हम लोग, खाली डायरेक्ट टेस्ट वो प्रिडिक्ट करेंगे। बोलिए क्या कौन सा डेटा देते हैं, वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट ना, एक्स टेस्ट, मगर हम लोग यहाँ पर स्केलिंग के लिए एक्स टेस्ट क्या करें हम लोग, ट्रांसफॉर्म, यस ट्रांसफॉर्म। वो हो गया प्रिडिक्शन। ये देखिए प्रिडिक्शन आ गया, और प्रिडिक्शन को प्रिंट करना तो आप प्रिंट प्रिडिक्शंस। तो अब उन्हें बोलता कस्टमर चर्न, इन्हें परसेंटेज में देता, देखिए तो इतना हाउ लाइकली अ पर्टिकुलर, आप पूर्व को नहीं देखना है तो वही देखना है, दोज कस्टमर्स हु आर लाइकली टू लीव मोर देन 50%, 50% जिसका ज्यादा है तो फॉल्स टू, खैर उसको एक प्रॉपर वे में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो एक से ज्यादा मॉडल बनाना। अब हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करें हम लोग, कार प्रिडिक्शन, कार प्राइस प्रिडिक्शन, और कार एफिशिएंसी माइलेज वो भी करें आप। और क्लासिफिकेशन में डिजीज प्रिडिक्शन करें हम लोग, ब्रेस्ट कैंसर था, और देवर डिफरेंट, तो वो सारों को आप यहाँ पर अप्लाई करना है यहाँ पर, ओके सारों को अप्लाई करना। चलिए यू हैव एनी क्विक क्वेश्चंस, विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम द सेम, यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ये क्या था, मतलब ये एक ये था, ये क्या था, स्ट्रक्चर डेटा। अभी हमारे पास अगर इमेजेस के लिए बना रहे हैं आप इमेजेस, तो उसके लिए आपको जाना है कॉन्वोल्यूशनल लेयर पे जाते हैं, तो वी गो फॉर कॉन्वोल्यूशनल लेयर। है कोई क्वेश्चन है, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर इंशाल्लाह कल करेंगे सर उसको फिर कंटिन्यू।